Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो कि 2025 में न्यू एडिशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 2 जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हम लोगों ने इसका कंप्लीट इंटरफेस डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जो बेसिक इसके सिंटैक्सेस हैं, इसके अलावा ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस हैं, वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। और इसके साथ साथ हमने जो भी इसके अंदर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जो हमारी मेथोडोलॉजीज आती हैं, हमने डिस्कस की। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन है, जिसको हम ऊ पाइथन कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन प्रोग्रामिंग। तो इस जो हमारा आज का लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये होता है मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज आपको ना सैंपल फॉर्म में पहले मिलती है। सैंपल फॉर्म के अंदर आपने उसको क्या करना होता है, चेक करना होता है। चेक करने के बाद आप क्या करते हैं उसके अंदर, अगर आपको वैसी वो चीज ठीक लग रही है तो सही है, अदरवाइज आप क्या कहते हैं उनसे कि हमें इसके अंदर ना कुछ चेंजिंग्स चाहिए। लाइक उसका आपने कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, उसकी हाइट, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव कुछ ऐसा बन जाए, या फिर आप उसको खुद से कुछ चीजें बताते हो। सेम इसी तरह हम लोग इसको नाम देते हैं टेम्पलेट का। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें, या कंप्यूटर का कोई भी लाइक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमें बहुत सारी ऐसी टेम्पलेट वर्ड के अंदर मिलती हैं जिसके अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना होता है। हमने जस्ट ओनली कुछ चेंजिंग्स करके हमारा वो जो डॉक्यूमेंट होती है उस वक्त क्लियर हो जानी होती है। लाइक हमें घर जो है ना टीचर्स ने सिखाया है कि अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है, और उसके बाद उसकी बॉडी में क्या लिखना है और उसकी एंडिंग कैसे करनी है। तो इसी तरह हमें वो चीजें मिलती हैं और हमें जस्ट चेंज करना है। ऊप के अंदर भी हमें बेसिकली टेम्पलेट्स मिलती हैं। टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड होती हैं और हमने जस्ट ओनली उनके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स करके अपने अकॉर्डिंगली हमने चीज को बना लेना होता है। यानी हमें ये सेल्फ मेड उनसे जो है पहले से बिल्ट इन जो है वो हमें बिल्ट इन स्ट्रक्चर के थ्रू मिल जाती है, जिनको हम चेंज करके अपना काम कर सकते हैं। सो ऊप इज अ वे टू डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कोड टू मेक इट इजियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड। कि किसी भी कोड को डिजाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किसी भी कोड को इस तरह डिजाइन करने के लिए जिसको हम आसानी से मैनेज भी कर सकें, समझ भी सकें, और उसके बाद इसको इस्तेमाल भी कर सकें। लाइक मतलब इसका प्रोग्राम भी हम लोग डिजाइन कर सकें। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास जो है वो इमेजिन करते हैं हम लोग, यू आर बिल्डिंग अ मॉडल सिटी विद द टॉय ब्लॉक्स। आप एक मॉडल सिटी बना रहे हो, टॉय ब्लॉक्स यानी आप जो आपके पास बच्चों के पास खिलौने होते हैं ब्लॉक्स वाले, हम ब्लॉक से डिफरेंट चीजें बनाते हैं। तो आप टॉय ब्लॉक्स बना रहे हैं। इसके अंदर इन दिस सिटी ईच बिल्डिंग व्हीकल एंड पर्सन इज अ सेपरेट एंटिटी। इसमें हर एक चीज जो है ना वो अलग अलग एंटिटी कहते हैं हर वो चीज जो यूज हो रही है प्रोग्रामिंग के अंदर। लाइक उसने कहा कि वो कोई बिल्डिंग है, या फिर जो है उसके अंदर कोई व्हीकल है या पर्सन है, कोई भी चीज है, दीज आर कॉल्ड द एंटिटीज। इन एंटिटीज को इस्तेमाल करते हैं दैट यू कैन डिजाइन एंड इंटरेक्ट विद, जिसके थ्रू आप लोग ये डिजाइनिंग करते हैं और इंटरेक्शन इनका आपस में मिलके जो है वो कंप्लीट हमारे पास जो है वो एक प्रोसीजर के थ्रू हमारा प्रॉपर डिजाइन इसका बना देता है। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं। क्लास के चीज होते हैं इज लाइक अ टेम्पलेट। जिस तरह मैंने पहले बात आपसे की कि एक टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट क्या है, जो पहले से प्री डिफाइंड हो और हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपना एक नया प्रोग्राम या एक नई चीज जो है वो बना सकें, और वो प्रोग्राम वो हमारी चीज जो है वो हमारे लिए एक अच्छी हो और रिलायबल हो, और हम उसको जो है वो बड़े आसानी से क्रिएट करें। एंड ऑब्जेक्ट्स इज एन इन एन एक्चुअल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम द टेम्पलेट। कि हम लोग उस टेम्पलेट से जो प्री डिफाइंड है, जिसके अंदर वो चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है, हमने सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स करके हमने अपना एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर लेना, अपना एक प्रोग्राम बना लेना है, जिसके अंदर ना कोई हमें प्रोग्रामिंग ना स्टेटमेंट सोचने समझने लर्न करेगी, तो जस्ट ओनली थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी। ठीक है, यू फर्स्ट नीड अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। लाइक हम लोग जो है वो इमेजिन करते हैं कि एक ना हम टॉय कार जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यू फर्स्ट नीड अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट।
describes how the toy car should look and function, कि हमें पहले उसका ब्लूप्रिंट चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या, जैसे नक्शा होता है हमारा बिल्डिंग का, बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं कि हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता चल सके। इसी तरह हम लोग एक कार बनाना चाहते हैं तो उस कार के अंदर जो है वो हमें बेसिकली क्या चाहिए, पहले उसका ब्लूप्रिंट यानी नक्शा चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसका साइज क्या, कलर क्या, उसके बाद जो है हमने उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें जो है वो डिफाइन करनी है। ठीक है, तो सो इसके लिए हमें या तो ब्लूप्रिंट चाहिए, और अगर हम लोग इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कहें या फिर हम लोग कहें प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि इसका हमें बेसिकली टेम्पलेट चाहिए उसकी दैट्स शुड लुक एंड फंक्शन, जिस तरह के वो लगे और उसका फंक्शनैलिटी हो। लाइक दिस टेम्पलेट इंक्लूड्स, कार का कलर हो गया, उसका साइज हो गया, नंबर ऑफ व्हील्स, कितने व्हील्स पे लगानी है, एंड देन टाइप ऑफ मटेरियल, और किस तरह का हमने मटेरियल यूज करना है। ये उसके अंदर बेसिकली स्क्रिप्ट होगा, उसका ब्लूप्रिंट होगा, जिसमें हमें समझ आ जाएगी ये चीजें हमने इकट्ठी करनी है और उसके बाद इन चीजों को जोड़ के हमने वो टॉय कार बनानी है। ठीक है, उसके बाद बेटा द टेम्पलेट इज नॉट एन एक्चुअल टॉय कार, टेम्पलेट एक्चुअल नहीं होती। जस्ट लाइक हम लोग जो है इससे पहले एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग कोई भी चीज ना, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ना 2D और 3D मॉडलिंग जो होती है, 2D मॉडल के अंदर एक हमें ना ब्लूप्रिंट दिया जाता है, यानी नक्शा अगर हम बिल्डिंग का बनवाते हैं ना, हमें पेपर पे प्रिंट आउट करके दे दिया जाता है, और 3D के अंदर बाकायदा 3 डायमेंशनल हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है कि ये बिल्डिंग खड़ी होकर ऐसी नजर आएगी उसको बनाने से पहले। सेम इसी तरह मार्केट के अंदर कोई भी चीज अगर बड़ी क्रिएट होती है, कोई मोबाइल फोन है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, तो पहले सबसे उसको जो है वो एक टेम्पलेट बना के उसको डिजाइन को देखा जाता है, जिसको हम एनिमेशंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग उसको एज ए मीडिया ऑपरेटर के तौर पे, इट जस्ट लाइक अ प्लान एंड इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास, कि एक हमारा प्लान है और एक क्लास को जाहिर कर रहा है कि इस क्लास के हम अंदर ये चीजें शामिल है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी डिफाइनिंग क्लास एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक टेम्पलेट के इस्तेमाल करके उसके अंदर समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरह जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो एक ऑब्जेक्ट को, क्लासेस को किस तरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। In programming, we use the classes as concept to define that an object. क्लास ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन की कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है और उसके बाद उसको डिफाइन करके फिर बाद में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और वो हमारा एक अच्छा प्रोग्राम बिल्ड हो जाता है। तो हमने इसी तरह जो है वो टॉय कार एक बिल्ड करनी है। ठीक है, उसके लिए प्रोग्राम है हमारे पास दैट शुड लाइक डिफाइन क्लास कॉल द टॉय कार। हमारे पास टॉय कार के नाम से क्लास वो हम डिजाइन कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास टॉय कार, सबसे पहले हमने जो है वो माइनर इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर किया। ये बेटा हमारे पास है क्लास टॉय कार। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हैश द यूनिट मेथड इन आइडियलाइज द ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। हम पहले से एट्रीब्यूट्स इसके डिसाइड करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके हेडिंग्स यानी मेन चीजें उसके अंदर कौन कौन सी यूज होनी है वो हम लोग डिसाइड करते हैं इसके अंदर, दैट इज इनिशियलाइजेशन। हमने डेफ फंक्शन यूज किया, दैट इज इनिशियलाइजेशन। सेल्फ हमने बनाना है सेल्फ अपना, देन कलर वो भी सेल्फ हमारा हो। ठीक है, एंड देन सेल्फ कलर उसका, एंड देन साइज जो है वो हमारा, और उसके बाद व्हील्स, ये सारा कुछ हमने सेल्फ डेवलप करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास सेल्फ कलर दैट इज इक्वल टू कलर हैश कलर ऑफ द टॉय कार, जो आप कलर डिसाइड करना चाहते हो। ठीक है, वो कलर आप यहाँ पे लिखोगे। एंड देन सेल्फ साइज दैट इक्वल टू साइज, जो आप इस कार का साइज, ये हम पहले ना उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे आपने ऐसे ही इनिशियलाइज करना है। ये यहाँ पे मैं कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, दैट्स कलर ऑफ द टॉय कार, साइज ऑफ द टॉय कार, एंड देन सेल्फ व्हील्स, व्हील्स दैट्स द नंबर ऑफ व्हील्स इन द टॉय कार, कितने करना चाहते हैं। अब मेथड टू डिस्क्राइब, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये हमने क्या किया था, इनिशियलाइज किया था, यानी एक वेरिएबल को जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मेथड टू डिस्क्राइब, अब इसी को डिस्क्राइब करते हैं। डेफ दैट डिस्क्राइब सेल्फ, अब ये जो सेल्फ हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, इस पूरे को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब क्या, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसका जी। रिटर्न दिस टॉय कार इज सेल्फ कलर, यानी आपका जो अपना कलर, साइज सेल्फ साइज, एंड हैज एंड सेल्फ व्हील्स। ठीक हो गया, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हील्स। हम क्या करते हैं, हैश क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टॉय कार क्लास। अब इसके ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। लाइक कार वन इज इक्वल टू टॉय कलर रेड, टॉय कार जो हमारी कार वन है उसका रेड कलर स्मॉल साइज में, और 4 इसका कह सकते हैं कि हमारे पास व्हील्स हैं इसके, क्योंकि 3 चीजें हमने डिसाइड की थी ना, एक उसका कलर, उसके बाद उसका साइज, और तीसरी चीज कौन सी थी उसकी, उसके व्हील्स से। दूसरी कार हम लोग टॉय कार दैट इज ब्लू इन कलर लार्ज इन साइज, और उसके 6 व्हील्स हमने डिसाइड कर लिए।
ओके, एंड देन प्रिंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, दैट्स फर्स्ट प्रिंट कार 1 डिस्क्राइब एंड देन प्रिंट 2 कार 2 डिस्क्राइब। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्चुअल में यही चीज आ जाएगी, उसका वही कलर, उसका ये सो ऑन हमें मटेरियल के तौर पे दे देगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि हमें आपको जो है वो अच्छी तरह से इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट समझ आ चुका होगा। इसको प्रोग्रामिंग के मेथड से आप लोग लाजमी तौर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको जो है वो अच्छी तरह से समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा बेटा अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।